आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और आज आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से मुलाकात करने का जो प्रोग्राम सेट किया गया है, वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को बारी बारी से करके बताई जाएंगी। और आज शाम को या कल की डेट में हम भी लखनऊ के लिए निकलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों के लिए, आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए हम सभी लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिलने वाले हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी भी समस्याएं उनके सम्मुख रखी जाएंगी, उन सभी समस्याओं का निराकरण तत्काल प्रभाव से हो जाएगा। बात कर लेते हैं आपके बिहार में आई शिक्षक भर्ती को लेकर के। जो भाई बंधु हमारे अगर एलिजिबल है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे आवेदन ज़रूर करिए, क्योंकि नौकरी तो नौकरी होती, चाहे वो अदर स्टेट की हो या अपने स्टेट की हो। ठीक है ना। तो आप लोग आवेदन करिए और पद की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग आराम से वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वहाँ की जो मैटर हैं, अगर आपको स्टडी करनी है बेहतरीन तरीके से, तो आप हमारे नोट्स 830-3272-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं आपके लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग इस समय पूरी तरीके से, देखिए हम आपको एकदम क्लियर कट बताते हैं। शासन ने इनसे इनकी मंशा जाननी चाहिए कि क्या ये एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। इस पर इन्होंने कहा कि बहुत छीछा लेदर हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, तब जा कर के हम उस चीज़ को फॉलो अप कर पाएंगे। अब फॉलो अप करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना है, चाहे वो RO हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, अथवा आपका LT ग्रेड GIC हो। ठीक है ना। ये तमाम ऐसी भर्तियां हैं जिसमें विद्यार्थियों की उम्मीदें थी कि हम एज रिलैक्सेशन प्राप्त करेंगे। लेकिन अब मुद्दा इस बात को लेकर के लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि जब PCS में, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जब PCS में अगर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है तो आयोग की आने वाली समस्त भर्तियों में आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, ऑटोमेटिक दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि PCSC जैसे UPSC की सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है? भारतीय सिविल सेवा, है ना। IAS, IPS, IFS, IRS क्या होता है? ये सबसे बड़ी परीक्षा है भारत देश की। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो 32 वर्ष से उठा करके 35 वर्ष भी कर सकती है। ठीक है ना। ये उनके हाथ में है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे राज्य सरकार करेगी। अगर उनको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना होगा तो वो डायरेक्ट बोल देंगे हाँ, PCS में हम 2 अतिरिक्त अवसर समस्त विद्यार्थियों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जो विद्यार्थी ओवर एज हो गए हैं उनको 2 अतिरिक्त अवसर हम दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो सारे के सारे एलिजिबल हो जाएंगे और लोक सेवा आयोग उसको तुरंत लागू कर देगा। और उसके बाद आने वाली समस्त भर्तियों में, जितनी भी भर्तियां लोक सेवा आयोग से आएंगी, सारी भर्तियों में आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर भर्ती में अगर हम चाहें कि भैया हमको RO में मिल जाए, खंड शिक्षा अधिकारी में मिल जाए, LT ग्रेड GIC में मिल जाए, तो आयोग के सचिव महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि यदि उत्तर प्रदेश की सिविल सेवा परीक्षा में, ठीक है ना, अगर हमें परमिशन मिल जाता है तो हम सारी भर्तियों में उनको प्रोवाइड कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब समस्या इस बात की आ रही है कि अगर ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब इस मुद्दे पर हम सभी लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिलने चल रहे हैं और उनसे प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो PCS में अतिरिक्त अवसर की मांग को स्वीकार कर लें। ठीक है ना। ताकि विद्यार्थियों को अन्य भर्तियों में भी एज रिलैक्सेशन मिल सके। ठीक। और ये जानकारी प्राप्त हुई है हमें लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय के माध्यम से कि यदि उत्तर प्रदेश की सिविल सेवा परीक्षा में विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है तो जाहिर सी बात है हम उस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। और अदरवाइज शासन के पास ये प्रस्ताव पेंडिंग है। अगर मुख्यमंत्री महोदय इस पर निर्णय करते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों को ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें वो प्राप्त हो जाएंगी। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का जो प्रोफार्मा है वो बिल्कुल भी अलग है, या UPSC का प्रोफार्मा बिल्कुल तरीके से अलग है। ठीक है ना। क्योंकि उनके पास काफ़ी सारी भर्तियां होती हैं और हर भर्ती का क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी अलग होती हैं। कहीं पे 18 से 21 वर्ष है, तो कहीं पे 21 से 32 वर्ष है, कहीं 21 से 30 वर्ष है, कहीं 21 से 40 वर्ष है। तो तमाम ऐसी जो है क्राइटेरिया आपको देखने के लिए मिल जाते हैं।
जिसकी वजह से हर जगहों पर अगर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है तो उनका बाकायदा पर्टिकुलर एक प्रोफार्मा तैयार करना होता है कि हाँ किस वर्ग में कितनी कौन सी वैकेंसी में कितने किस वर्ग के लिए रखा जाए, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे चीज़ें बदली हुई हैं क्योंकि लोक सेवा आयोग की समस्त भर्तियों में अगर आपने देखा होगा 21 से 40 वर्ष ही रखा जाता है लगभग सभी भर्तियों में, ठीक है ना। मैं एबव इसीलिए लगा दे रहा हूँ, हो सकता है कोई ऐसी वैकेंसी हो जिसमें भैया इनका एज कुछ और होता हो, ठीक है। तो अब 21 से 40 वर्ष अब इसको डायरेक्ट एक्सटेंड कर सकता है कौन, यूपी गवर्नमेंट। अगर यूपी गवर्नमेंट चाहे तो इसको एक्सटेंड कर सकती है और लोक सेवा आयोग को उसको मानना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट शासन से ही मुलाकात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिले इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी की, तो 20 तारीख को आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। यदि आपको हमारे नोट्स आज चाहिए तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के। कल हम सभी लोगों ने मुलाकात की थी, बहुत से हमारे टीम के सदस्य भी थे, आप लोगों को समाचार पत्रों में देखने के लिए भी मिला होगा ये चीज़ कि विद्यार्थियों ने 2016-2021 की मांग की थी कि हम लोगों को सेकंड वरीयता सूची में काउंसलिंग कराने का भाग लेने का अवसर दिया जाए। अब उप निदेशक महोदय चौरसिया जी ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है। जानकारी मांगी है तो उनको जानकारी ये मिल गई कि हाँ भैया कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है ना। अब ये चीज़ें हैं कि मतलब ये चीज़ें क्लियर होने के बाद ही आप लोगों की सारी चीज़ें वो स्पेशल कैटेगरी में रखी जाएंगी और सीटें बचने की स्थिति में आप लोगों की काउंसलिंग होगी, क्योंकि हम लोग जो जानकारी आपको देते हैं वो पूरी तरीके से ट्रू एंड ट्रू होती है, ठीक है ना। किसी भी तरीके का उसमें फ्लैश नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो अगर आप सभी लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो आप हमारी याचिका के साथ जुड़ सकते हैं और इसका एडवांटेज आप सभी लोगों को 100% मिल जाएगा। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके 2016-2021 के हमारे भाई बंधु हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। हमारे भाई बहन हमेशा ये चीज़ पूछते रहते हैं भैया इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। देखिए ये आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी का शासन है, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं, जो चीज़ें इम्पॉसिबल लगती हैं वो तुरंत पॉसिबल हो जाती हैं, ठीक। तो आप लोग अपनी तैयारियाँ करते रहिए और बस कुछ ही दिनों का वक्त है। आप लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होने के बाद फिर देखिए कैसे टाइमर आपके ऊपर लागू होता है, फिर ये लगेगा कि हाँ जीवन के इतने ही क्षण बचे हुए हैं, है ना, और इसी क्षण में हमको सब कुछ कर लेना है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित हो जाइए, ठीक है, ताकि आप लोगों को बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हो पाए। टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या को बढ़ाया गया है, इसमें कोई संशय नहीं है। विज्ञापन अब आप लोगों का 4167 पदों का नहीं रह गया है। तो आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए और साथ ही साथ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके यूपी SSSC की। यूपी SSSC आप सभी लोगों के कुछ पेंडिंग रिजल्ट्स जारी करने वाला है 15 तारीख के बाद, ठीक है। और ये रिजल्ट आपके होने वाले हैं वीडियो एग्जाम, ठीक है, साथ ही साथ आप सभी लोगों के अन्य भर्ती हो गया। तो आप लोग चिंतित ना हो, बल्कि अपनी तैयारियों को आप लोग बिल्कुल भी फोकस हो जाइए, क्योंकि अब आप लोगों का PET 2023 का भी रिजल्ट आएगा और उसके बाद भर्तियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम लोगों ने कोशिश ये की है कि आप लोगों के जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उनको जल्द से जल्द डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि विद्यार्थियों को इतने दिन की प्रतीक्षा के बाद कुछ बेहतरीन सा देखने के लिए मिल जाए, ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि लगभग 20 से 22 लाख विद्यार्थियों की उम्मीदें, आशाएं, अपेक्षाएं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होनी है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो यूपी कांस्टेबल और UPSI का विज्ञापन है, लगभग 9700 पदों का आपका UPSI का विज्ञापन है। लगभग आप सभी लोगों का 52,615 पदों का ये आप लोगों का विज्ञापन होने वाला है, ये यूपी कांस्टेबल का। ये विज्ञापन आप सभी लोगों का नवंबर लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा और जो सूचना प्राप्त हुई है कि दिसंबर प्रथम सप्ताह में इसके आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक। इसका पूरी तैयारी की जा चुकी है। बस शासन से उम्मीद है
कि वो एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दें, ठीक है, और आय वर्ग की छूट देते हुए आगे बढ़ें, ताकि आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या का अनुभव ना करना पड़े। हम लोगों का भी प्रयास, हम कंटेंडर नहीं है उसके, ना तो हम अप्लीकेंट हैं उसमें, ना किसी तरीके से, लेकिन आप लोगों के लिए हम दिल से प्रयास करते हैं और उसका परिणाम यही होता है कि आप लोगों को बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हो पाते हैं। बात करते हैं आपके खंड शिक्षा अधिकारी की। बहुत से हमारे भाई बहन हमसे पूछते हैं, भैया आपने जो जानकारी दी एकदम सटीक दी है, ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आप सभी लोगों को दिसंबर में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या जो है कभी आपको 80 देखने के लिए मिलती थी, कभी 125 देखने के लिए मिलती थी, कभी 150 देखने के लिए मिलती थी, और कभी आपको 225 पद देखने के लिए मिलता है ना। ये सारी चीज़ें, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, कभी 50 मिला, कभी 80 मिला, कभी 150 मिला, कभी 200 मिला, है ना। मैं आप लोगों को बता दूँ, ये विज्ञापन जब अगले महीने में जारी होगा, इस विज्ञापन में आप सभी लोगों को पर्याप्त पद देखने के लिए मिलेंगे। लगभग 215 से लेकर के 225 पदों के बीच में आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि 1369 पदों का दियाचन था। ध्यान से सुनिएगा, 1369 पदों का दियाचन था। इसमें बहुत से जो है मतलब आपके प्रमोशन हो गए, ठीक है ना। कुछ पदों को रिजर्व रखा जाता है तमाम उन प्रक्रियाओं के लिए, ठीक है ना, उन पदों को रिजर्व रखा जाता है। उसके बाद की जो स्थितियां बनती हैं वो अलग हो जाती हैं, ठीक। तो आप लोग चिंतित इसके लिए ना हो, आप लोगों का विज्ञापन बहुत जल्द ही आएगा। निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप लोग चैनल को सपोर्ट करना शुरू करिए, क्योंकि आपके लिए कार्य करता हूँ, हमेशा ही पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ कार्य करता हूँ। इसलिए आप लोगों से सहयोग और आशीर्वाद की परम अपेक्षाएं भी हमें हो जाती हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बंधु, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं और उसका एडवांटेज या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।